जैन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाका प्रतीक भगवान महावीरको 2621औं जन्म कल्याणक राजधानी काठमाडौँमा गत वैशाखी गते भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ। देशका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको साथमा दक्षिण भारतबाट आउनुभएका स्वस्ति श्री लक्ष्मीसेन भट्टारकज्यूको विशेष उपस्थितिमा महावीर जन्म कल्याणक सम्पन्न भयो। भगवान महावीर जन्म कल्याणक सभामा सहभागी हुन आउनुभएका स्वस्ति श्री लक्ष्मीसेन भट्टारकज्यूसँग हामीले विशेष कुराकानी गरेका छौँ। स्वागत है आपका नेपाल में गुरुदेव। नेपाल आने का कारण और आप किस शख्सियत को रिप्रेजेंट करते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, हमारे नेपाल वासियों को बताएं कि आपका आगमन किस उद्देश्य को लेकर नेपाल में हुआ है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो जिणाणम। सद्धर्म सम्यक्त बंधुओं, जैन धर्म अपना इतिहास में सर्वोत्तम और अति प्राचीन इतिहास को लेकर आज तक हमारे भगवान महावीर का संदेश लेकर हम चल रहे हैं। इस इतिहास में अनेक घटना घट चुकी है। तो एक समय ऐसा भी आ गया, मुनि धर्म लुप्त होने का समय आ गया। मुनि धर्म लुप्त हो चुका था। उस समय सभी पूर्वाचार्यों ने एक एक गद्दी लगाकर वहाँ पे भट्टारक जी को नियोजन किया। उस भट्टारक जी की गद्दी से जो हम गद्दी संभालते हैं, वो गद्दी प्रातस्मरणीय आचार्य भगवान स्वामी समंतभद्र गुरुदेव की गद्दी है। उस गद्दी को आचार्य गुरुदेव ने लक्ष्मीसेन भट्टारक पट्टाचार्य स्वामी जी को सौंपा जाते हैं। ये करीबन 1300 साल इतिहास मिलता है। उससे भी प्राचीन गद्दी है। तो वो गुरु परंपरा आज तक भी चलते आ रहा है। ये गद्दी आपको भारत देश की कर्नाटक राज्य में चिकमंगलूर जिले की नरसिंहराजपुरा स्थित सिंहन गद्दे श्री चंद्रप्रभु भगवान और महामाता ज्वालामालिनी देवी का अतिशय क्षेत्र है। उस जगह से हम आज नेपाल जैन समाज की आमंत्रण स्वीकार करते हुए आज आपके मध्य उपस्थित होने का अवसर मिला। गुरुदेव, महावीर जयंती के आयोजन में, जिस आयोजन में आप बता रहे हैं कि आपका आगमन हुआ है, उस आगमन में महावीर जयंती के कार्यक्रम का आपका कैसा अनुभव रहा, कैसा कार्यक्रम रहा, कैसा वैभव रहा, उस बारे में भी हमें बताएं। महावीर बोल दिया तो वही वैभव है, उसी नाम में वैभव है। महावीर एक ही था। महावीर भगवान का संदेश पूरा दुनिया में फैल चुका। तो आज भी हम अंतिम जिन शासन नायक अपने महावीर भगवान को ही मानते हैं। तो वैसे ही महावीर भगवान पूरा विश्व में जितने भी अपने जैन धर्म से संबंधित श्रावक श्राविका जो लोग हैं, वो महावीर भगवान को सर्वोत्कृष्ट पूजनीय स्थान पर अपने आराध्य देव मानते हुए आ रहे हैं। वैसे हमें आज नेपाल राज्य में, नेपाल देश में, काठमांडू की इस नगर में सभी श्रावक श्राविकाओं के बीच में ये महावीर भगवान की वैभवपूर्ण उत्सव को देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है कि महावीर भगवान का संदेश नेपाल देश में भी संचलन कर रहा है। तो इस दुनिया को महावीर की संदेश को आवश्यकता है। इस आवश्यकता को नेपाल देश से अपनी प्रजा को, काठमांडू नगर से सभी को यहाँ के श्रावक श्राविका बता रहे हैं, जियो और जीने दो।
गुरुदेव, नेपाल जैन परिषद एक अम्ब्रेला के रूप में यहाँ काम कर रहा है। वह अम्ब्रेला पांचों समाजों को एक मुट्ठी के रूप में एकजुट कर उनका संचालन करता है और यहाँ पर होने वाले आयोजनों को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, पांचों समाजों में उन्हें एक साथ करता है। आपका कैसा अनुभव रहा पांचों समाजों के बीच का, और आप क्या विचार और रखेंगे कि पांचों समाज और मजबूती के साथ एकजुट होकर दुनिया में एक नया उदाहरण पेश कर सकें? देखिए, हम भारतवासी हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी आजकल हर एक व्यक्ति को एक शब्द बार बार बोलते रहते हैं। वो शब्द ये है वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम बोलते हैं। वो आज नेपाल के रहने वाले जैन समाज के श्रावक लोग, जैन परिषद के लोग वो कर दिखाया है। वसुदैव कुटुंबकम क्या होता है यहाँ से देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम के संयोजक जो नेपाल जैन परिषद के द्वारा नियुक्त किए गए थे, श्रीमान सुमित जी जैन, उनके द्वारा आपको आग्रह कर आगमन के लिए निवेदन किया गया। उनके एक निवेदन पर आप इस भव्य आयोजन में पधारे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं समाज और इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, उनके लिए भी आप हमें बताएं। नेपाल के काठमांडू नगर से कर्नाटक की, यानी भारत देश के कर्नाटक के अपने ज्वालामालिनी क्षेत्र पर काठमांडू से एक सज्जन भव्यात्मा पहली बार हमसे उस क्षेत्र पर आते हैं कि वो छतरपुर के नवनीत भैया करके अपने परिवार साथ दर्शनार्थ आए थे। तो उन्होंने वापस आते समय उनके मित्र काठमांडू वासी सुमित जैन को लेके आते हैं। वो दोनों भाई लोग वहाँ आकर भव्य पूजा आयोजन करते हैं, आराधना विधाना करते हैं। वहाँ पे वो दोनों को बहुत हर्षित होते हैं। तो वो दोनों श्रावक भाई इतने आत्मीयता से लगता है दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, ऐसे लगते हैं। मगर वो भारतवासी है, ये नेपालवासी हैं। तो वो नवनीत भैया और कोई है नहीं है अपने पत्रकार जो प्रश्न पूछ रहे हैं। ये पत्रकार भाई साहब पहली बार आए थे वहाँ पे, तो सुमित भैया को नेपाल से वहाँ पे लेके आए। दोनों को बहुत वहाँ की ऊर्जा के बारे में और वहाँ की शक्ति के बारे में उनको पता चला। तो उन्होंने तो भट्टारक जी को एक बार नेपाल समाज के बीच लाने का इच्छा हुआ। तो उन्होंने बड़े भक्ति से, बड़े प्यार से, बड़े प्रीत से हमें आमंत्रण दिया। तो हम उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज आपके मध्य उपस्थित होने का अवसर मिला। गुरुदेव, आप हमसे रूबरू हुए, आपने अपना अनुभव हमसे साझा किया, धर्म साझा किया और क्षेत्र के बारे में बताया जिस क्षेत्र के चमत्कारों के लिए पूरी दुनिया उसे जानती है। आपका सरल स्वभाव समाज के बीच में आया और समाज को एक नई दिशा और दिशा देने का काम किया। आप इस सारे कार्यक्रम और आयोजन के लिए किसे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? सर्वप्रथम पूरे जैन परिषद, नेपाल के काठमांडू नगर के जैन परिषद के जो भी सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष महोदय से लेकर मंत्री महोदय से लेकर अंतिम कार्यगार, हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ ही साथ आपका जैन धर्म की प्रभावना कार्य यहीं रुके न, आगे भी बढ़े रहें। पूरा नेपाल देश में महावीर भगवान की जय जयकार बनते रहे, यही भावना आपसे करते हैं। गुरुदेव, हम आपसे रूबरू हुए और आपने सारी बातें हमसे साझा की। नेपाल और इसके अलावा दुनिया के जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वह सब इसको देखेंगे और जीवन में अपने परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप एक संदेश के रूप में जो महावीर का संदेश है, जियो और जीनो दो, उसके लिए 2 लाइनों में अपनी बात को रखें ताकि लोग पहचानें कि महावीर का सही संदेश क्या है। क्योंकि आज के युग में कहीं यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो कहीं समाज में युद्ध हो रहा है, तो कहीं व्यक्ति परिवार में युद्ध कर रहा है। उसको कैसे शांति के संदेश में महावीर के संदेश को पहुंचाया जाए। अंतिम
क्षणों में हमारे इस इंटरव्यू के आप उस बात को रखें। महावीर भगवान की वाणी को एक लाइन में या 2 लाइन में बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका संदेश मानव कुल के लिए अत्यावश्यक है। उनका एक एक वाणी भी हमें अत्यावश्यक है इस दुनिया की शांति के लिए। पीसफुल वर्ल्ड को हम चाहते हैं तो महावीर को फॉलो करना ज़रूरी होता है। उन्होंने एक ही शब्द में सबको बता दिया कि जियो और जीने दो। वो सिर्फ मनुष्य को नहीं बताया है, जियो, तुम भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। यानी सिर्फ मानव नहीं, पशु पक्षी प्राणी जितने भी है, पेड़ पौधे पर्यावरण, हर एक चीज़ को भी जीने दो, तुम भी जियो, उसके साथ पर्यावरण को भी जीने दो, या मनुष्य को जीने दो, पशु पक्षी को जीने दो, ऐसे बोलते थे। चतुर्थ काल में समोशरण के आगे सिंह और गाय दोनों एक ही साथ पानी पीता था। ऐसा अतिशय समोशरण के काल में होता था। पंचम काल में यदि वो घटना घटने का स्थल है तो वो सिंहनगद्दे, एन्नारपुरा, कर्नाटक, जो जिस क्षेत्र से हम आए हैं वहीं पे ये घटना घटी थी। तो विश्व को शांति का संदेश देने में जैन तत्व बहुमुख्य पात्रता को निभाता है। आजकल आपने बताया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहाँ अशांति है, इधर अशांति है, हाहाकार मचल रहा है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, मनुष्य का लालच बढ़ चुका है। जो जिनेंद्र भगवान महावीर का संदेश यही था कि सिर्फ सभी यही जानते हैं कि जियो और जीने दो महावीर का संदेश था। नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ उन्होंने बताया है। परिग्रह को परिमाण में रखो, अपने लालच को हथौटी में रखो, जितना चाहे उतना ही तुम उपयोग करो, दूसरों को मदद करो, दया के भाव रखो, अपने व्रत नियम पालन करो। और तो उसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो चाहतमंद लोग हैं, जिनको नेसेसिटी है, जिनको नीड है, उनके हेल्प किया करो। ये भी उन्होंने बताया है। पूरा दुनिया की पर्यावरण से लेकर मनुष्य तक हर एक की संदेश उन्होंने दे चुके हैं। तो आपने बताया कि एक ही लाइन में बताना है, तो महावीर की संदेश एक ही लाइन में नहीं है, तो पूरा ज़िंदगी भर उनकी संदेश को लेकर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपने अपना हमें अल्प समय में अपनी बातों को हमें रखा और वह सब कुछ साझा किया जो 2 दिवस की यात्रा में आपने यहाँ नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल जैन समाज, जैन परिषद, दिगंबर समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का जो आपका अनुभव था वो आपने हमें साझा किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद गुरुदेव। साथ ही साथ सभी लोकवासी लोगों को एक बात बताना है। एक बार हमसे एक यात्री अमेरिका से आए थे, अपने जैन परिवार। उन्होंने आकर ऐसे ही माध्यम के जरिए हमें एक प्रश्न पूछा। उन्होंने, हे गुरुदेव, अमेरिका में भी अपना जैन भाई लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश दे दो। हमने उनको प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हो। अमेरिका में भी ऐसे नहीं पूछना है। अमेरिका में भी पहले से भरत चक्रवर्ती षटखंड के अधिपति थे। उस ज़माने से लेकर पूरा दुनिया में जैन हैं, वहाँ पे भी ऐसे नहीं है। ठीक है, सिर्फ भारत में जैन रहते नहीं हैं, पूरा दुनिया में थे भरत चक्रवर्ती के काल में। उसका एक एग्जाम्पल, कभी भी आप नेपाल नगर, नेपाल के काठमांडू नगर आप पहुंचेंगे। काठमांडू नगर पशुपति देवस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे अपना चंदा प्रभु भगवान है, ये हम गर्व से कहेंगे, वहाँ पे अपना चंदा प्रभु भगवान है। वहाँ पे भी जैन धर्म का एक शासन मिल चुका है। तो ये है जैन धर्म। तो नेपाल में अनादिकाल से नेपाल में जैन धर्म था, है, रहेगा। जय बोलो महावीर भगवान की जय। धन्यवाद। पूरा नेपालवासी जैन भाई भाइयों को मंगल, शुभ आशीर्वाद, महावीर भगवान की जन्म कल्याण की शुभकामना।